बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 155। वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या है? सबसे पहले वाइटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा कम मकदार में इनकी रिक्वायरमेंट्स है, बट दे आर स्टिल वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस। वाइटामिन्स क्या है? ये भी ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस है, फाउंड ओनली इन लिविंग थिंग्स, सिर्फ लिविंग थिंग्स में मौजूद हैं। अच्छा, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं। द बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर वाइटामिन्स। जितने भी वाइटामिन्स हैं, बेसिकली जो रिक्वायर्ड वाइटामिन्स है वो 13 मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स हैं। तो 13 में से एक दो ऐसे हैं जो हमारी बॉडी ख़ुद सिंथेसाइज कर सकती है, जिस तरह विटामिन डी है। तो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो हमारा जो स्किन है वो उसमें मतलब वो अल्ट्रावायलेट रेज और उनके लिए जो प्रिकर्सर जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो स्किन में बॉडी के अंदर मौजूद है। तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वो विटामिन डी में कन्वर्ट वो रेज होते हैं, तो हमारी बॉडी विटामिन डी और इस तरह विटामिन ए भी बना सकती है। इनके अलावा जितनी भी विटामिन्स हैं तो हमारी बॉडी सिंथेसाइज या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। तो कुछ एक्सेप्शंस है जो कि हमारी बॉडी एक दो विटामिन्स बना सकती है, बाकी नेचुरली मतलब मौजूद हैं, हम उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम फूड में लेते हैं। दे मस्ट बी सप्लाइड बाय द डाइट। हमारा जो खुराक है उनका मौजूद होना, मतलब खुराक में वो जो वाइटामिन्स है वो ज़रूर मौजूद होंगे। और इन डाइटरी सप्लीमेंट, जो खुराक की चीज़ें हैं उनमें वाइटामिन जो है वो मौजूद होते हैं। जो सप्लीमेंट्स मतलब जो हम आमतौर पे जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं एनर्जी के लिए, ताकत की जो हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, तो उनमें या फिर हमारा जो खुराक है उनमें इन वाइटामिन्स की मौजूदगी ज़रूरी है। वाइटामिन्स आर एसेंशियल टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडीज़। वाइटामिन्स क्या है? दे आर एसेंशियल, ज़रूरी है, टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडीज़। वाइटामिन्स की मौजूदगी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। याद रखिए, वाइटामिन्स आर नॉट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वाइटामिन्स क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। जिस तरह हमने पढ़ा प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन वाइटामिन्स क्या है? दे आर नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। वाइटामिन्स सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बट देयर प्रेजेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुराक में बॉडी में उनका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ नॉट इन द बॉडी, या अगर डिफिशेंसी है तो इट विल कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो तो आई साइट कमज़ोर होगी, अगर विटामिन डी की कमी है तो बोन्स मसल्स वीकनेस होती है। इसी तरह विटामिन सी की अगर कमी है तो फिर बॉडी में इम्यूनिटी, इसके साथ साथ जो बोन्स की वीकनेस है, इस तरह गम्स की स्वेलिंग है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। तो वाइटामिन्स आर नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेज तो नहीं है, लेकिन देयर प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी। अगर बॉडी में इनकी कमी हो, या फिर ये कोई एक विटामिन या एक से ज़्यादा विटामिन अगर मौजूद ना हो, या फिर उनकी अगर डिफिशेंसी है, तो बॉडी में बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। अच्छा, सो नॉर्मल फंक्शन के लिए वाइटामिन ज़रूरी है। वाइटामिन में बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। बेसिकली जो वाइटामिन मौजूद हैं वो दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप है फैट सॉल्युबल वाइटामिन। ऐसे वाइटामिन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जो फैट्स में सॉल्युबल हैं, जिस तरह विटामिन के, ई, डी और ए। ये चार वाइटामिन क्या है? ये फैट सॉल्युबल हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के ये फैट सॉल्युबल हैं, ये फैट्स में सॉल्युबल हैं। एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, इसी तरह वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, उनमें विटामिन बी है एंड विटामिन सी। विटामिन सी है और फिर विटामिन बी, तो विटामिन बी के अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स B1, B2, 3, इस तरह बहुत सारी विटामिन बी आते हैं, तो उसको हम विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, फिर इनकी ट्रांसपोर्ट वाटर के थ्रू होती है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है तो उनकी ट्रांसपोर्ट और डाइजेशन फैट्स के थ्रू होती है। तो ये दो कैटेगरीज हैं फैट्स के। और बॉडीज कैन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड कैन यूज़ देम व्हेन नीडेड। हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स स्टोर होते हैं, क्योंकि फैट्स भी स्टोर हो जाते हैं, इसी तरह फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी ज़्यादा देर तक वो स्टोर्ड होते हैं।
जब ज़रूरत हो तो वो वाइटामिन दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, बल्कि इस्तेमाल होते हैं। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडीज। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, वो जल्दी मतलब जहाँ उनका फंक्शन हो वहाँ तक वो चले जाते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन स्टोर नहीं होते, और इसी तरह जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है तो वो वाइटामिन स्टोर होते हैं। अच्छा, अब मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन से फर्स्ट हम पढ़ते हैं वाइटामिन ए। वाइटामिन ए इज़ आल्सो नोन एज रेटिनोल। वाइटामिन ए सबसे पहले हम ने क्या पढ़ा, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसका दूसरा नाम, टेक्निकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। अब रेटिनॉल इसको क्यों दिया, अ नेम गिवन इन रेफरेंस टू द पार्टिसिपेशन इन द फंक्शन ऑफ रेटिना ऑफ द आई। अब विटामिन ए को हम रेटिनॉल क्यों कहते हैं, अ नेम गिवन इन रेफरेंस टू इट्स पार्टिसिपेशन, जो विटामिन ए का जो रोल है, हिस्सा है, पार्टिसिपेशन इन द फंक्शंस ऑफ रेटिना ऑफ द आई। आई का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेयर है जिसको हम रेटिना कहते हैं, जो सबसे लास्ट में है, इनर आई का पोर्शन है लास्ट में जहाँ पर इमेज बनता है। तो उसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स है जिनको हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं। तो वो सेल्स, उनमें एक पिगमेंट है रोडोप्सिन, तो वो रोडोप्सिन वो ये रेटिना के अंदर मौजूद है। तो रेटिना की फॉर्मेशन में विटामिन ए का रोल है, यही वजह है कि हम विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन आल्सो पार्टिसिपेट इन द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। विटामिन ए इम्यून सिस्टम में भी इसका रोल है, एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ में भी और इसी साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी विटामिन ए का रोल है। अच्छा, अब सोर्सेस क्या है, डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए में खास विजन प्रॉब्लम्स। पहले हमने क्या पढ़ा, नाउन एज रेटिनॉल, फंक्शन कहाँ पर है, रेटिना ऑफ द आई पर, जहाँ पर इमेज बनता है। अब अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो खास विजन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जो डिम लाइट है दान में सुबह सवेरे, और डस्क जब अंधेरा थोड़ा सा छा जाता है तो डिम लाइट में चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती, उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए डिफिशियंसी कैन आल्सो अफेक्ट ग्रोथ, हमने पढ़ा ग्रोथ में इसका रोल है, तो ग्रोथ भी इफेक्ट होता है, स्किन एंड इम्यून सिस्टम भी इससे इफेक्ट होता है। अब विटामिन ए की दो सोर्सेस हैं, फर्स्ट एनिमल सोर्स और दूसरा हमारे पास है प्लांट सोर्स। तो एनिमल सोर्स ऑफ विटामिन ए आर चिकन लिवर, चिकन का लिवर है, इस तरह कोड लिवर ऑयल, कोड एक फ़िश है और फिश के लिवर का ऑयल है, एक ख़ास फिश उसका नाम कोड है, तो कोड लिवर ऑयल। इस तरह एग्स हैं, बटर है और मिल्क, ये एनिमल सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, स्पाइनच जिसको हम पालक साग कहते हैं, मैंगोज़, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ये क्या है, हमारे पास प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज है। अच्छा, विटामिन्स पढ़ते हैं अब। व्हाट आर विटामिन्स या विटामिन्स, विटामिन्स या विटामिन्स क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस। क्या है, पहली बात, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस हैं। क्या है, ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस हैं विच आर ओनली प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दे आर फाउंड ओनली इन लिविंग थिंग्स। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, बहुत सारी विटामिन्स हैं। विटामिन डी और विटामिन ए दो ऐसी विटामिन्स हैं बेसिक, जो हमारी बॉडी इनको मैन्युफैक्चर कर सकता है, और इसके अलावा जितने भी विटामिन्स हैं तो वो हम डाइट में या फिर सप्लीमेंट में हम लेते हैं, वो हमारी बॉडी वो विटामिन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। अच्छा, अब
विटामिन्स की क्लासिफिकेशन। बेसिकली विटामिन्स को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। टाइप्स ऑफ विटामिन्स कितने हैं? 2 हैं। फर्स्ट हमारे पास है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और सेकंड टाइप हमारे पास है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या है? दे आर सॉल्युबल इन फैट्स। क्या है? दे आर सॉल्युबल इन फैट्स। दैट इज कौन कौन से विटामिन्स हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल है। इनकी ट्रांसपोर्ट प्लस डाइजेशन फैट्स के थ्रू होती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या है? सॉरी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में डिजोल्व होते हैं और इनकी ट्रांसपोर्ट फिर वाटर के थ्रू होती है। दैट इज कौन कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या है? ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। और बाकी जो है के, ई, डी और एच, आर, ये चारों हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स दे स्टे इन आवर बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम and are used when needed। फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी के अंदर ये स्टोर्ड होते हैं और जब ज़रूरत हो तो दोबारा बॉडी इन विटामिन्स को यूज़ करती है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं तो ये क्या है? पानी में क्योंकि ये सॉल्युबल है, so they are not stored in our body। they are not stored in the body। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते। अच्छा, तो ये 2 किस्म के हमारे पास विटामिन्स हैं। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। यहाँ हम लिखते हैं माइक्रो। ऑर्गेनिक भी हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इनकी मौजूदगी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं है लेकिन देयर प्रेजेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब हमने विटामिन के 2 टाइप्स पढ़े। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए विटामिन ए क्या है? विटामिन ए इज आल्सो कॉल्ड रेटिनॉल। आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इसका जो टेक्निकल नेम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का टेक्निकल नेम है। अच्छा, अब इसको रेटिनॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड
for synthesis of a pigment known as rhodopsin in our eyes. रेटिनॉल क्यों कहते हैं? Because it is required for synthesis of a pigment is known as rhodopsin. rhodopsin कहाँ पर मौजूद है? In our eyes. और ये rhodopsin cells कहाँ पर मौजूद है? They are found in retina. अब रेटिना क्या है? रेटिना इनरमोस्ट लेयर ऑफ और आई है। क्या है ये? आई का इनरमोस्ट सबसे लास्ट लेयर है ऑफ द आई, और ये वो लेयर है जहाँ पर इमेज बनता है। क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर। अब ये जो रेटिना है, दो किस्म के सेल से रेटिना बना है। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं रॉड सेल्स और दूसरा कोन्स सेल्स। रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स क्या है? दे गिव अस ब्लैक एंड वाइट विजन। क्या है? ब्लैक एंड वाइट विजन। ब्लैक एंड वाइट विजन हमें रॉड सेल्स देते हैं। इसका मतलब क्या है? रॉड सेल्स का काम चीज़ें दिखाना है, लेकिन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। रॉड सेल्स क्या है? ये कलर में डिफरेंशिएट मतलब कलर की पहचान ये नहीं कर सकती, सिर्फ ये हमें कोई चीज़ दिखा सकते हैं। मज़ीद हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के कलर्स हमें नज़र आते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर है, इस तरह ये ब्लू है, इस तरह ये रेड है, ये पे जो वाइट है। तो ये जो कलर की डिफरेंशिएशन है, फिर ये क्या है? ये कोन सेल्स का काम है। तो कोन सेल्स क्या करते हैं? दे गिव अस कलर विजन। फिर ये हमें कलर की डिफरेंशिएशन करा सकते हैं। तो ये हमारे पास दो किस्म के रॉड और कोन सेल्स है जो रेटिना के अंदर मौजूद है, और अब यहाँ पर इमेज बनता है। तो इस रेटिना में रॉड और कोन सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, स्पेशली रॉड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? विटामिन ए ज़रूरी है। अगर विटामिन ए की अब डिफिशिएंसी हो तो ऑटोमेटिकली रेटिना के अंदर रॉड सेल्स जो है वो कम बनेंगी, जिसकी वजह से विजन में मसला आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर रॉड सेल्स हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमें डे नाइट जो विजन है वो हमें देते हैं। ब्लैक एंड वाइट हम लिख सकते हैं डे एंड नाइट विजन। रॉड सेल्स क्या करते हैं? डे नाइट विजन, या हमें ब्लैक एंड वाइट विजन दे सकते हैं। लेकिन हम ये रॉड सेल्स ये कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर कलर की डिफरेंशिएशन के लिए कोन सेल्स मौजूद है जो कि हमें कलर विजन देते हैं। अच्छा, तो यही वजह है कि हम विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी विटामिन ए की क्या है? विटामिन ए इज कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है।
फैट सॉल्युबल वाइटामिन का क्या मतलब हुआ कि ये वाइटामिन फैट्स में डिज़ोल्व होते हैं, मतलब ये जो सिंपली हम एक ही बात कर रहे हैं। तो वाइटामिन ए फैट्स के अंदर सॉल्युबल है और फिर इसकी ट्रांसपोर्ट और इसकी जो डाइजेशन है वो फैट्स की मदद से होती है। अच्छा, अब वाइटामिन ए के मुख्तलिफ फंक्शंस हम पढ़ते हैं। कौन कौन से फंक्शन है? फर्स्ट तो हमने ये पढ़ा कि रिक्वायर्ड है फॉर रेटिना फॉर्मेशन। रेटिना में जो रॉड और कॉन सेल्स हैं, तो रेटिना का बेसिक रोल क्या है? इमेज फॉर्मेशन है। ये सबसे सेंसिटिव लेयर होता है आई का, जो सबसे लास्ट में मौजूद होता है, और इसका जो फंक्शन है वो इमेज की फॉर्मेशन है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे विटामिन ए के इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं।